दोस्तों, आज से 5 साल पहले जिस न्यूज की पाठशाला की शुरुआत सुशांत सिन्हा ने की थी, वो अचानक से उसी शो से गायब हो गए। सुशांत सिन्हा बीते कुछ दिनों से ना ही न्यूज की पाठशाला कर रहे हैं और ना ही वो टाइम्स नाउ नवभारत में किसी दूसरे शो में नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या सुशांत सिन्हा को टाइम्स नाउ नवभारत से निकाल दिया गया, उनकी कुर्सी पर किसी और को क्यों बिठाया गया और सुशांत सिन्हा अब क्या करने वाले हैं। दर्शकों, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले टाइम्स नाउ नवभारत की लॉन्चिंग के वक्त सुशांत सिन्हा सर उस टीम का हिस्सा थे और उन्होंने न्यूज की पाठशाला से पूरे देश की पत्रकारिता में एक नया मुकाम स्थापित कर दिया था। एक ऐसा शो जहां एनालिसिस करने का तरीका ही बदल दिया था। वो बोर्ड पर लिखते, आसान भाषा में समझाते और हर परिवार तक अपनी जगह बना चुके थे। न्यूज की पाठशाला खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी तक देखा करते थे, क्योंकि उनका अंदाज सरल था। आम बोलचाल की भाषा में वो खबरों को समझाते थे, फैक्ट के साथ, नंबर के साथ, डेटा के साथ समझाते थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से डिजिटल बोर्ड का यूज कर समझाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उन्होंने उसे टीवी की दुनिया में उतार दिया और देखते ही देखते न्यूज की पाठशाला प्राइम टाइम के नंबर 1 शो में से एक हासिल हो गया। लेकिन आज 5 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सुशांत सिन्हा सर ना ही अपनी कुर्सी पर नजर आ रहे हैं और ना ही वो टाइम्स नाउ नवभारत में कोई दूसरा शो कर रहे हैं। रात प्राइम टाइम में आने वाले न्यूज की पाठशाला को विद्यानाथ झा होस्ट कर रहे हैं और भर भर कर उसमें कमेंट आ रहे हैं कि सुशांत सिन्हा कहां हैं आप न्यूज की पाठशाला क्यों नहीं कर रहे, हम लोग नहीं देख पा रहे, आप कब तक की छुट्टी है। लेकिन इन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए जवाब मिल गया है। सुशांत सिन्हा के साथ टाइम्स नाउ नवभारत में ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बदसलूकी, दुर्व्यवहार हुआ जो उन्हें टाइम्स नाउ नवभारत छोड़ना पड़ा। दर्शकों, यह सवाल बड़ा है। हमने मीडिया में इससे पहले भी देखा है कि बड़े बड़े पत्रकारों के साथ चैनल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता है। बड़े बड़े चैनलों के अंदर जब उन्हें लगता है कि उनका काम खत्म हो रहा है तो किसी बात को अड़ंगा अड़ाने लग जाते हैं और खासकर यह तब होता है जब दूसरी टीम उस चैनल में स्थापित हो रही होती है। मैंने खुद न्यूज चैनल में काम किया है तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि किसी भी न्यूज चैनल के अंदर, चाहे वो आपको कितना भी बड़ा एंकर क्यों ना नजर आ रहा हो, चाहे वो प्राइम टाइम के एंकर क्यों ना हो, लेकिन मैनेजमेंट कई बार उनकी बातों को नहीं सुनता और बड़े बड़े चेहरे, चाहे सुधीर चौधरी की बात कर ली जाए जो जी न्यूज में उनके साथ हुआ, जिसके चलते उन्हें जी न्यूज छोड़कर आज तक में आना पड़ा, जबकि वो क्लस्टर 1 के सीईओ हुआ करते थे। उनके अंडर जी न्यूज, जी बिजनेस जैसे बड़े बड़े चैनल आया करते थे, विओन आया करता था, लेकिन फिर उन्हें रातों रात वहां से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। ऐसे ही कई और पत्रकारों के साथ हुआ। लेकिन दर्शकों, सुशांत सिन्हा जिस टीम को लीड कर रहे थे, जिस चैनल में उन्होंने अपने शुरुआती दौर से वो थे, जब से वो चैनल लॉन्च हुआ था, एक नया चैनल जिसे कोई पहचान नहीं थी, उसे सुशांत सिन्हा ने पहचान दिलाई और आज 5 साल बाद उनकी पत्रकारिता का सफर टाइम्स नाउ नवभारत के साथ खत्म हो गया। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, यह फिलहाल किसी को भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें माना जा रहा है कि बीते कुछ दिन पहले नाविका कुमार को एक बड़ी पावर दी गई थी और अब सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि नाविका कुमार ने ही सुशांत सिन्हा के पर काटने की कोशिश की। उन्होंने, नाविका कुमार ने सुशांत सिन्हा की जगह किसी और एंकर को लाने की बात रखी, जबकि वो अपना शो कर रहे थे। इस बात को लेकर भी ऐतराज था कि सुशांत सिन्हा इसके अलावा अपना यूट्यूब भी कर रहे थे, इसके अलावा अपने सोशल मीडिया को भी चला रहे थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, सुशांत सिन्हा सर सिर्फ राष्ट्रवाद की डंके की आवाज सिर्फ चैनल तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्हें लाखों करोड़ों लोग तो यूट्यूब पर सुनते हैं। उनके खुद के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब में 30-35 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। समझ सकते हैं वो खुद में कितने बड़े ब्रांड थे। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ नवभारत से वो विदाई ले चुके हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मई को खत्म हो रहा है और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का फैसला नहीं किया, यानी कि वो टाइम्स नाउ नवभारत के साथ अब आगे काम नहीं करेंगे और वो देश के सबसे बड़े नेटवर्क यानी कि न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ गए। न्यूज 18 इंडिया में भी दर्शकों, सुशांत सिन्हा सर का रात 9 बजे ही शो आएगा।
अब रात 9 बजे वहां पर अभी फिलहाल 100 बात की एक बात किशोर राजवाणी करते हैं, जो कि वहां के मैनेजिंग एडिटर भी हैं और सीनियर न्यूज एंकर हैं। अब किशोर राजवाणी सर का क्या होगा यह फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन उनकी जगह पर उस स्लॉट में अब सुशांत सिन्हा सर का शो आएगा न्यूज 18 इंडिया पर रात 9 बजे। साथ ही रूबिका लियाकत को भी खबर है कि अब सुशांत सिन्हा जब टाइम्स नाउ गए हैं तो उनकी जगह पर न्यूज 18 इंडिया से रूबिका लियाकत टाइम्स नाउ नव भारत आ रही हैं। टाइम्स नाउ वो ज्वाइन करने वाली हैं और अब वो टाइम्स नाउ हो सकता है कि आपको रात 9 बजे के ही स्लॉट में या किसी दूसरे स्लॉट में आपको नजर आए। रूबिका लियाकत 5 बजे का शो गूंज के नाम से फिलहाल न्यूज 18 इंडिया में किया करती थी, लेकिन उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को छोड़ा, वो टाइम्स नाउ नव भारत में आ गई और सुशांत सर ने टाइम्स नाउ नव भारत को छोड़ा और वो न्यूज 18 इंडिया में रात 9 बजे का शो करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर किशोर राजवाणी के 100 बात की एक बात का क्या होगा। दर्शकों इस बार अंदाज वही रहेगा जैसा न्यूज की पाठशाला में हुआ करता था, क्योंकि वो कलेवर वो फ्लेवर पूरे देश ने पसंद किया था और सुशांत सर उसी अंदाज में खबरों को समझाने वाले हैं। लेकिन इस बार हो सकता है कि और ज्यादा आपको ग्राफिक्स, हो सकता है और ज्यादा आपको चीजों में बदलाव नजर आए, जिससे और ज्यादा चीजें हाईटेक और एडवांस नजर आए। इसे लेकर खुद सुशांत सर ने ही ट्वीट किया है, मैं आपको बता देता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप में से बहुत से लोग पिछले कई दिनों से पूछ रहे थे कि क्या मैंने टाइम्स नाउ नव भारत छोड़ दिया है। जवाब है हां। न्यूज की पाठशाला के दर्शक जानना चाहते थे कि क्या अब मेरी और उनकी मुलाकात नहीं होगी। जवाब है जी नहीं, हम मिलते रहेंगे और पहले से ज्यादा मुखर होकर देश विरोधियों की लंका लगाते रहेंगे। अगला सवाल है कहां मिलेंगे। फिलहाल के लिए जवाब है कि वो सबसे बड़ा नेटवर्क जहां न्यूज देखने इंडिया आता है, चाहे वो 18 से ऊपर का हो या नीचे का हो। तब आप समझ गए होंगे न्यूज 18 इंडिया, तो न्यूज 18 इंडिया के नेटवर्क में वो जा रहे हैं। बाकी इतना ही कह सकता हूं कि फिलहाल की पिक्चर अभी बाकी नहीं, बहुत बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद। ये सुशांत सर की तरफ से एक्स पर किया गया पोस्ट है, यानी ये तय हो गया है कि सुशांत सर न्यूज 18 इंडिया में आ रहे हैं और आपको जल्द अब वो दिखाई दे सकते हैं। 31 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो हो सकता है आपको 1 तारीख से ही वो नए महीने की शुरुआत रात 9 बजे सुशांत सिन्हा न्यूज 18 इंडिया में अपना शो होस्ट करते नजर आएंगे और रूबिका लियाकत आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाई नहीं देंगी, वो आपको टाइम्स नाउ नव भारत में किसी दूसरे शो को करती हुई नजर आएंगे। अब आपका क्या मानना है न्यूज की पाठशाला छोड़ने के बाद? क्या आप न्यूज की पाठशाला देख रहे हैं और सुशांत सिन्हा सर को क्या आप न्यूज 18 इंडिया में रात 9 बजे देखना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।